इसमें कुल 22 मुद्दों पर विचार किया कर निर्णय लिया गया। इसके लिए आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज का पहला एजेंडा था ऊर्जा विभाग का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 से 29-30 तक राज्य के सरकारी भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का रेस्को मोड में अधिस्थापन एवं रेस्को डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों के उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट किए जाने की स्वीकृति दी गई। रेस्को मॉडल क्या है? रेस्को मॉडल में जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाएगा और जो उत्पादित हो रही है ऊर्जा उसको परचेज करेंगे जो कंसर्न्ड जैसे नॉर्थ बिहार एवं साउथ बिहार के जो बिजली कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन वाली वो उनको परचेज करेंगी। तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी भी हमें परचेज होगा और विद्युत विपत्रों में कमी और इसमें खर्चा भी हमारा इनिशियली नहीं लगेगा। अभी सरकारी ये जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये विभाग के विभिन्न विषयों से संबंधित है। मैं बस मंत्रिपरिषद के समक्ष जो विषय लाए गए हैं उनके बारे में ही मैं आपको अभी बता पाऊंगा। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 26-27 के अंतर्गत खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु 79,84,61,600 रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत एग्री स्टैट परियोजना के अधीन फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु कुल 154 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा भी कृषि विभाग का है जिसमें चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों एवं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत कुल 44,63,43,800 रुपये की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। आज का पांचवा एजेंडा था जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पूर्व से गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को जो कि महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के तहत गठित थी उसको विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत अंगीकृत करने और इस योजना का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु अधिकृत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बंद मोतीपुर मुजफ्फरपुर चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन मेसर्स इंडियन पोटास लिमिटेड से वापस लेने हेतु 63,39,14,958 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। इस संबंध में आर्बिट्रेशन न्यायालय एवं जिला एवं सत्र न्यायालय पटना द्वारा न्यायादेश भी पारित था। अब ये राशि का भुगतान कर इतनी भूमि वापस सरकार अपने पास ले लेगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। इससे अब विभाग को फिशरीज में योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत पॉम्फ्रेट अंतर्गत बल्क मिल्क कूलर डाटा प्रोसेसर आधारित मिल्क कलेक्शन यूनिट और दूध मिलावट जांच मशीन की स्थापना के लिए भारत सरकार के 56,88,42,000 रुपये के अंशदान के विरुद्ध 28
करोड़ 44,21,000 रुपये राज्य सरकार के अनुदान के रूप में देते हुए इनकी स्थापना की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति दी गई। यह CEPT विश्वविद्यालय अहमदाबाद में लागू है, ये कार्यरत है। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पाटलिपुत्र और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई तथा पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार भूमि क्रय या भूमि अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी गई। आवास विभाग एजेंडा था, जिसमें राज्य के 4 कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण हेतु ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय 31 करोड़ 59 लाख की स्वीकृति देते हुए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC को नामित करने की स्वीकृति दी गई। 4 कॉरिडोर बता दीजिए, नाम कौन से? ये एक बार देखो, इसमें 4 का नाम तो उन्होंने बताया था। ये 4 कॉरिडोर हैं। पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये 4 कॉरिडोर के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है। नहीं, वो विवरण तो नहीं है अभी। तो चूंकि परियोजना प्रतिवेदन बनेगा, DPR बनेगा, जब DPR बनेगा तभी कितना किलोमीटर है नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है काफी फास्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। संभावना है कि कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये जब DPR बनकर आएगा, DPR में इसकी फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी और तब उसके आधार पर ही कहा जा सकेगा कि कितना समय लगेगा। पर एक बार DPR पहले बन जाए, ये मुझे लगता है कि उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। इससे सैटेलाइट टाउनशिप्स भी डेवलप करने में मदद मिलेगी। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें भागलपुर जिला अंतर्गत गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नए सस्पेंडेड स्लैब निर्माण कार्य एवं सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मती और पुनर्स्थापन हेतु 126 करोड़ 25 लाख 55 हजार रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना एवं विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें AICTE के मापदंड के अनुसार विभाग के अंतर्गत कुल 10 तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में आवश्यक विभिन्न तकनीकी संकायों में PG MTech पाठ्यक्रमों के लिए कुल 76 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसमें प्राध्यापक के 9, सह प्राध्यापक के 29 और सहायक प्राध्यापक के 38 पद हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें संचालित डिग्री के कार्यक्रम जो हैं, डिग्री अभियंत्रण कार्यक्रम हैं, उनको परिणाम आधारित बनाने और अद्यतन प्रगति के अनुरूप विकसित करने हेतु परामर्श एवं प्रशिक्षण के लिए
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान NITTTR भोपाल को नामित करते हुए इस पर 1,75,23,000 रुपये बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना द्वारा भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई। निर्वाचन विभाग का अगला 2 एजेंडा था। पहले में जितने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं ERO, उनके वार्षिक मानदेय की राशि 30,000 रुपये की दर से निर्धारित करने के फलस्वरूप राज्य के कुल 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु वार्षिक 72,90,000 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा AERO से संबंधित था। AERO का 25,000 रुपये की दर से वार्षिक मानदेय निर्धारित किए जाने पर राज्य में कुल 1,351 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु 3,37,75,000 रुपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एम्स पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा भूसौला दानापुर थाना नंबर 40 में रकबा 26.76 एकड़ के अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर व्यय हेतु अनुमानित करीब 348 करोड़ रुपये 89,98,270 की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अगले 3 एजेंडा थे, जिनमें मधुबनी जिला के अंतर्गत लखनौर अंचल में 5 एकड़ उद्योग विभाग, के अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को हस्तांतरित भूमि पर नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में मुंगेर जिला अंतर्गत अंचल मुंगेर सदर के अंतर्गत 5 एकड़ भूमि जो उद्योग विभाग के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को हस्तांतरित भूमि थी, उस पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई। और तीसरे एजेंडा में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुशहरी अंचल के अंतर्गत 5 एकड़ गौशाला की भूमि पर नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई। इन सब में केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त की स्वीकृति दी गई। आखिरी एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसके अंतर्गत मुंगेर जिला में सिंचाई प्रमंडल लक्ष्मीपुर के अधीन सिंघवारनी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर में क्षतिपूरक वनीकरण कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन हेतु अंचल हवेली खड़गपुर के मौजा रमनकाबाद के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल 39 एकड़ 58 डिसमिल भूमि को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आज कुल 22 मामलों पर स्वीकृति दी गई। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं।